पूजा आरंभ करने से पहले एक बार पूरी पूजा की सामग्री को देख लीजिए। बीच में बार बार चिल्लाना ना पड़े कि ये लाओ, सब व्यवस्थाएं पहले से कर लीजिए। परिधाय शुभम वस्त्र अंतर्वास शुभम तथा, जो आप वस्त्र पहने हैं एक अधो वस्त्र होता है जो कपड़े के नीचे पहना जाता है, चाहे वो स्त्री हो और चाहे हो वो पुरुष। यहाँ बड़ी सुंदर बात कही है कि यदि वस्त्र के नीचे वस्त्र नहीं है तो उस व्यक्ति को शुद्ध नहीं माना गया, उस व्यक्ति को पवित्र नहीं माना गया। पूजा में यदि साधु महात्मा महापुरुष लंगोटी न पहने हों, पूजा 10 घंटे किए हों, उनकी 1% भी देवता पूजा स्वीकार नहीं करेगा। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। आप गृहस्थी लोग अंदर अंडरवियर, वस्त्र के अंदर वस्त्र, पूज्य मातृशक्ति के लिए भी इन सभी मर्यादाओं का वर्णन किया गया है। तो ये एक श्लोक में ये बड़ी अच्छी बात का वर्णन किया गया। कहा निधाय चैव तद द्रव्याम पूजार्थम शिव सन्निधौ, दक्षिणा सामान पहले से ही अपने पास में रखिए। परिधाय शुभम वस्त्र अंतर्वास, तथा भगवान को पहुँचने के लिए सूती वस्त्र नहीं है तो कॉटन रुई पास में रखिए, क्योंकि गीली प्रतिमा के ऊपर चंदन रोली लगाने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं, इसलिए उनको पहुंचने की आवश्यकता होती है। इतनी बढ़िया बात आपको बोल रहा हूं, किसी व्यासपीठ से सुनने को मिलेगी नहीं और फिर भी आप सुनने को तैयार नहीं है, अगल बगल में बात कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। कितनी सुंदर बात कही है कि गीली प्रतिमा किसी भी देवता की हो, नहलाकर उसके ऊपर पानी टपक रहा है और उसी के ऊपर आपने रोली चंदन लगा दिया तो इस समय आपके पुण्य क्षीण होते हैं। इसलिए उसको अच्छी तरह से सूती वस्त्र से या रुई से उसको साफ सुथरा कीजिए, फिर वो सूखती है तब उसके ऊपर आप रोली चंदन लगा सकते हैं। वर्णन किया गया है कि जब भगवान को रोली चंदन आप लगाते हैं उस समय भी आपको अपनी शुद्धता पवित्रता का पूरा ध्यान रखना होता है। वर्णन है कि जब तक पूजा में बैठने से पहले 3 बार आप आचमन नहीं करेंगे। जैसे गोविंद गुप्ता जी इटावा वाले सुन रहे हैं, भैया ऐसे यदि आप भी सुन लें तो लगेगा कि श्रोता कलयुग का नहीं, श्रोता सतयुग का है, लेकिन तुम्हारा तो ध्यान अगल बगल में ही, आप तुम सुन ही नहीं पा रहे हैं ठीक से। क्या वर्णन है कि यदि आपने 3 बार आचमन नहीं किया, पूजा में आप बैठ गए हैं तो आपकी शुद्धि है ही नहीं। मैं श्लोक बोले देता हूँ। आचम्य चित्रवारम ही पूजारंभम समाचरित, यदि जो जानकार लोग हैं तो 3 बार आचमन करने के बाद ही पूजा करें। आप मुझे यहाँ व्यासपीठ पर देखते हैं, यहाँ मैं ग्रंथ खोलने से भी पहले 3 बार आचमन करता हूँ, नहा के आता हूँ। मैं सुबह नहाता हूँ। आज तक मैं 30 वर्ष की कथा में दोपहर के स्नान के बिना कभी व्यासपीठ पर नहीं बैठा, कभी नहीं। जिन नियमों की बात कही गई है उनको मैं पूरा करता हूँ। यहाँ आके अगन्यास करन्यास करता हूँ। तालियां कुछ ज़्यादा तो नहीं बजा दी आपने। यहाँ आके प्राणायाम करता हूँ, यहाँ आके 3 बार आचमन करता हूँ, क्योंकि लिखा है आचम्य चित्रवारम ही पूजारंभम समाचरित। हम हो आप हो कोई भी हो, वर्णन तो यही है कि 3 बार पूजा में पहले आचमन करें। यस मंत्र से यद द्रव्यम तेन पूजाम समाचरित। वर्णन यस मंत्र से यद द्रव्यम, यदि आपसे मंत्र आता है और मंत्र पढ़ करके आप पूजा कर रहे हैं तो यदि कोई द्रव्य है भी नहीं तो भी उसकी पूर्ति हो जाती है। यहाँ बड़ी अच्छी बात कही है कि आपको कुछ भी ना आता हो तो आपसे गुरु मंत्र तो आता है, गुरु मंत्र का उच्चारण करते करते भगवान का पूजन कीजिए। यदि किसी वस्तु का अभाव भी रह गया है तो ये मंत्र उसकी पूर्ति कर देता है। ऐसा वर्णन किया गया है श्लोक नंबर 34 कोटि रुद्र संहिता का अध्याय नंबर